श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1736। क्या हनुमान जी में भी अहंकार था? बिल्कुल नहीं, पर वहाँ स्थिति ऐसी बनी कि भगवान के सोच को वे सह न सके। तब जो वेग शक्ति दूसरों से प्रकट उत्साहित होती थी, वह उनमें प्रभु कृपा से स्वतः ही प्रकट हो उठी। उन्होंने उत्साह से कहा था, मैं अभी ले आता हूँ बूटी। पर भगवान ने उन्हें कार्य पूरा होने के बाद कहीं ऐसा अहम न हो जाए कि मेरे द्वारा ही लक्ष्मण के प्राण बचाए गए, इस अहम को बीच में ही दबा दिया, अवरोध लगाकर कालनेमी और भरत के रूप में। वाणी 1737। व्यक्ति जब उत्साहित या अत्यंत दर्पयुक्त होता है, तब मैंपन के कारण वह अपने आप में फूला नहीं समाता और आकाश में उड़ने लगता है। पर भगवान उसे अपनी इच्छा मात्र की शक्ति से सीधे पृथ्वी पर गिरा देते हैं। वह काम भरत द्वारा श्री राम जी ने करवा दिया। अब हनुमान जी पूर्ण शुद्ध के शुद्ध रह गए, वरना बड़ी हानि होती। वाणी 1738। परमात्मा सबके अंतर में ऐसी हलचल पैदा करते रहते हैं कि वह कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी कुछ करता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ। पर शांति कहाँ है? कहीं नहीं। वह सब उन्हीं का क्रियाकलाप है। अंततः उसका सब सोचना, करना, आत्मचिंतन सब बंद हो जाता है। जब परमात्मा अंतर में समाये हुए हैं, तब यह सब बंद करना ही होगा। वाणी 1739। जिसकी समझ में आ गया कि परमात्मा ही सब कर रहे हैं, चला रहे हैं, वह जरूर मालिक का समीप्य प्राप्त कर ही लेगा। उसका अहंकार, क्रियाकलाप, रहन सहन सब परमात्मा के आश्रित हो जाता है। फिर वह कहीं गिरने नहीं पाता, ना कहीं कलंकित ही होने वाला है। वाणी 1740। श्री राम जी ने नारद जी को कलंकित होने से बचा लिया। हनुमान जी को भी अभिमान से बचा लिया। भगवान कहते भी हैं, करऊं सदा तिन कई रखवारी। हाँ, जिनका परिचय हो चुका है उनसे, उनकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वह तो व्यक्ति तभी तक परेशान है जब तक परमात्मा से उसका संपर्क नहीं हुआ। वाणी 1741। भगवान को तो पूरी तरह से अपना मान लेना है, और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो संसार हमसे ऐसे छूट जाएगा, दूर हो जाएगा, जैसे सूर्य के सामने अंधकार। सूर्य के सामने अंधकार कभी गया ही नहीं, ना सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही है। इसी तरह परमात्मा की शरण में जाने से हिंसा हो नहीं सकती, उसमें अहम आ नहीं सकता। वाणी 1742। जो परमात्मा का हो गया, वह संसार से तो जीते जी चल बसा। उसे अब ना किसी के आने जाने की खबर है। हाँ, उसकी दृष्टि में एक परमात्मा ही समाये हुए हैं। अब कौन आया, कौन गया, यह सोचने समझने की उसकी शक्ति, क्षमता नहीं रह जाती। उसे इतनी फुर्सत नहीं होती। वाणी 1743। भगवान के भक्त को ना किसी के आने की खुशी होती है, ना जाने से दुख, क्योंकि वह तो अब भगवान का हो चुका। हाँ, कदाचित कोई भगवत भक्त ही उसके सम्मुख प्रकट हो, बस तो वह प्रसन्नता मस्ती में झूम उठता है, क्योंकि वहां पर गिरने पतन की कोई संभावना नहीं रहती। शेष किसी भी मिलने वाले के प्रति परमात्मा का भाव रहता है। वाणी 1744।
किसी के मिलने बिछुड़ने की प्रक्रिया तो भक्त के सामने चलती रहती है। वहाँ तो परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का ही दर्शन होता है, पर किसी पर अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ने का भक्त का इरादा नहीं होता। जिसे जितना पाना है वहाँ से सो ले ले, और वह भी लेता ही रहता है। आगे कौन क्या इसकी पहचान करने या उस पर अपनी छाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो मात्र एक ही छाप से अंकित हो चुका है, जो अब मिटने वाली नहीं है। चाहे जितना प्रयास करें, सुदृढ़ता गहराई भले ही बढ़ती जाए। वाणी 1745। एक परमात्मा का हो जाने के बाद यदि किसी के भी आने जाने की इच्छा आकांक्षा बनी रहती है, तो यह बहुत ही खतरे की बात हो सकती है। हाँ, किसी के दर्शन या कदाचित सत्संगी से सत्संग किया जा सकता है, पर किसी संसारी व्यक्ति से भेंट करने की इच्छा ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ संसार की चर्चा होगी, तब अपना बहुमूल्य समय नष्ट हो जाएगा और उसकी याद हमारे हृदय में बारंबार खटकेगी, जो हमें परमात्मा से दूर रहने को अवश्य ही प्रेरित करेगी। वाणी 1746। जो गया सो गया, जो आया सो आया। अर्थात जाने वाला याद नहीं आना चाहिए और आने वाला अपने में समाने ना पाए। जब एक परमात्मा ही हमारे हृदय में समाये हुए हैं, वहाँ अन्य कैसे बैठ जाएगा। हाँ, यदि हम खाली हैं, तब तो न जाने क्या क्या कौन कौन हमारे हृदय में समा जाएगा, बैठ जाएगा। वाणी 1747। भगवान का होना है तो सब भार में झोंक कर ही, भार झोंक सब भार में। ऐसे थे रहीमदास जी, जो सारा भार और दुनिया को परमात्मा के आश्रित छोड़कर एक परमात्मा के सहारे हो गए। तब तो उदर पोषण की भी चिंता नहीं रहती। जब तक उनकी इच्छा है, सब चलता रहेगा और अभी तक चलता रहा है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।